हेलो। मेरा आज का ये वीडियो आप सब यंग लेडीज के लिए है who have crossed the age of 40 years, but I know from heart you are very young। पर क्या होता है कि इस उम्र में ना थोड़ी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। बॉडी कुछ ऐसे इंडिकेशन देती है कि हमें उसकी ज्यादा केयर करनी पड़ती है। आप सडनली रात को जाग जाते हैं क्योंकि पैरों में बट पड़ रहे हैं, पैरों में क्रैम्प्स हो रहे हैं, या फिर अगर आप बैठ के अपनी योगा मेडिटेशन कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो खड़े होने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, पैर सो जाते हैं, या हाथों पैरों में जलन हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, चींटियां काट रही हैं ऐसी सेंसेशन हो रही है, या बर्निंग हो रही है, या फिर नीज में और एंकल में हल्के से दर्द की शुरुआत है। आपको ऐसे लगने लगा है कि जितनी एनर्जी के साथ आप पहले काम करते थे उतना आप में स्टेमिना नहीं रहा है, या आप जल्दी थक जाते हैं, मतलब वीकनेस एंड फटीग होने लगा है आपको। आपके नेल्स ब्रिटल हो गए हैं, जल्दी टूटने लगे हैं, हेयर फ्रिजी हो गए हैं, रफ हो गए हैं, जल्दी टूटते हैं, स्किन रफ हो गई है, उस पे कभी कभी खरोच पड़ जाती है या स्वेलिंग हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि आपकी पार्लर वाली आपको बहुत सारी ट्रीटमेंट एडवाइस करने लगी है, पर ये ऊपरी ट्रीटमेंट से नहीं, ये अंदर से पोषण की कमी से ये प्रॉब्लम हो रही है। ये एक मिनरल डेफिशिएंसी है। इसी तरह आपकी डेंटल विजिट्स बढ़ गई हैं, दांत भुरने लगे हैं, दांतों में कैरी ज्यादा होने लगी है, या आपको नींद प्रॉपरली नहीं आ रही है, या इसके अलावा आपको पैल्पिटेशंस होती हैं, घबराहट होती है और हार्ट बीट इरेगुलर होती है। तो ये सब एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल की डेफिशिएंसी या कमी होने के संकेत हैं। और जानते हैं वो मिनरल क्या है? वो है कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो हड्डियों, दांतों और नसों में होता है। और इसके अलावा हमारे हार्ट की फंक्शनिंग के लिए भी कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी लेडीज में क्यों होती है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40? सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है कैल्शियम डेफिशिएंसी का वो है डाइट। अगर डाइटरी पैटर्न आपका इरेगुलर है, उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स अगर एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम डिफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, स्पेशली जैसे थायराइड की मेडिसिन, या कोई कारणवश आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या बीपी की दवाई ले रहे हैं, या आपको कुछ किडनी प्रॉब्लम है, या फिर कभी कभी कुछ लोगों में एज के साथ साथ लैक्टोज इंटॉलरेंस डेवलप हो जाती है, जिसमें कि अगर व्यक्ति दूध या दूध से बनी चीजें लेता है या उनका सेवन करता है तो उनको डायरिया हो जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होते। कुछ जेनेटिक कॉजेज होते हैं जो कि कुछ फैमिली में कैल्शियम डिफिशियंसी क्रिएट करते हैं। अगर आप बहुत टाइम से सेडेंट्री जॉब में हैं, बैठ के काम करने वाली आपकी जॉब है, आपका एक्टिविटी लेवल कम है, आपका एक्सरसाइज शेड्यूल प्रॉपर नहीं है, तो भी कैल्शियम डिफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा कोई हार्मोनल इश्यूज हैं, आप कुछ पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उन लेडीज में भी कैल्शियम डिफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं है, या यू आर फेसिंग सम स्ट्रेस और एंजाइटी, देन अगेन दिस अफेक्ट्स कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड लीड्स टू द सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो ये तो हुई कि कैसे होते हैं हमारी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो इसका विकल्प क्या है? हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? जो कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो मोस्टली जो ये सिम्टम्स मैंने बताए हैं इससे ही डायग्नोज होती है। हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो ऐसी है कि जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो यूजुअली नॉर्मल मेंटेन्ड रहते हैं, दो उसकी कमी जो है हड्डियों में और दांतों में शुरू हो जाती है। तो जो कैल्शियम का ब्लड टेस्ट है वो बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए।
बल्कि इसके साथ हम जो विटामिन डी लेवल कराते हैं वो ज़्यादा इंडिकेट करते हैं कि हमारी बॉडी को और कैल्शियम चाहिए या उसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है। तो अगर विटामिन डी की भी कमी है तो भी हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम नहीं होगा। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो कि डाइट से पूरा नहीं पड़ सकता। ये एक ऐसा मिनरल है जिसमें हमें सप्लीमेंट देने पड़ते हैं। मतलब दिस इज वन ऑफ द मिनरल विच इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड यू रिक्वायर टू कंपनसेट इन द बॉडी बाय गिविंग सप्लीमेंट्स। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना इसलिए बहुत जरूरी है। सो इफ यू आर बियॉन्ड द एज ऑफ 40 यू मस्ट स्टार्ट टेकिंग कैल्शियम सप्लीमेंट्स। कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ साथ आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी चाहिए होते हैं जो कि हम पेशेंट को जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे तो हर कैल्शियम टैबलेट के साथ विटामिन डी सप्लीमेंट्स आते हैं बट उनकी डोज इनफ नहीं होती है, आपको अलग से विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी यू यंग लेडीज, इफ यू क्रॉस द एज ऑफ 40 to start supplementing your diet with calcium supplements. After the age of 40 कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना अनिवार्य हो जाता है बिकॉज हमारी डाइट से मिलने वाला कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए पर्याप्त नहीं होता। तो आपको ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स कैसे लेने हैं, कौन से लेने हैं और कितनी मात्रा में लेने हैं, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। एंड बेट ये जरूर आपकी लाइफ में डिफरेंस लाएगी और आपको ज्यादा एनर्जी देगी और आपको ज्यादा यंग फील कराएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू वंस अगेन।